दरभंगा में कांग्रेस नेता, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस समर्थकों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां की गाली दी जाती है और वहां पे तमाम लोग एकदम बड़ा जोश में ये सब कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं और फिर असली जो चरित्र है, जो असली चेहरा है कांग्रेस का, वो बाहर आ जाता है कि भाई बिना गाली के इन लोगों का सभा नहीं होता। पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री को तू तराक करके बोल देते हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर देते हैं कि भाई ऐसे भी प्रधानमंत्री से बात किया जा सकता है, लेकिन कार्यकर्ता राहुल गांधी से भी एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। वो तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की मां की गाली दे देते हैं और उसके बाद तमाम जगह पे इस बात का विरोध होना शुरू हो जाता है कि भाई साहब ये किस प्रकार के कार्यकर्ता हैं, ये कैसे लोग हैं जो इतनी घिनौनी हरकत किसी मंच से कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, राजनीति में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व होता है, लेकिन इन कांग्रेस वालों को शायद इसके बारे में पता नहीं है। शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। राहुल गांधी एक मंच से मोदी जी को तू तराक करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब आप जो है हमारे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। हालांकि उनका वर्ड जो है वो आप नहीं था, बट फिर भी मैं आप चूंकि न्यूज कर रहा हूं और मैं राहुल गांधी हूं नहीं, ना ही इनका समर्थक की कुछ भी बोल जाऊं, तो ये जो जनाब है वो कह देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि चोर पकड़ा गया है, इस वजह से जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है। तू तराक इसमें जम के होता है इस बातों में। और उसके बाद जो है इनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। दरभंगा से जो ये वीडियो आ रहा है उसमें कांग्रेस के झंडा लहरा रहे हैं। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ताओं का जमघट लगा हुआ है। बड़े बड़े नेता जो है वो एकदम आसपास दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कुछ हुआ वो बिहार के राजनीति में कभी भी बेहतर तरीके से देखा नहीं जाएगा और ना ही बिहार के राजनीति ने ऐसा कभी देखा होगा जहां पे प्रधानमंत्री को, जो अभी प्रधानमंत्री हैं और उनकी दिवंगत माता श्री जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको लेके गाली दिया जाता है, एक तीखी टिप्पणी की जाती है और इस तरीके से बातों को रखा जाता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की फजीहत पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हर तरफ से जो है वो लोग कह रहे हैं कि भाई इतने गिर जाओगे वोट के लिए, ये किसी ने सोचा नहीं था। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वहां पे नहीं थे। अरे राहुल गांधी ने ही तो शुरुआत की तू तराक से, इससे भी तो डिनाई नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की जो नीति रही है गाली देने वाली नीति, इससे भी डिनाई नहीं किया जा सकता। कई राज्यों में जब चुनाव हुए थे तो किस तरीके से कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता था कांग्रेस के द्वारा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और राहुल गांधी जब यहां तू तराक किए, देखिए यात्रा तो जो है वो तो हो रहा है लगभग 12-14 दिन से, लेकिन जब तू तराक किए तब ऐसा अगर चीजें सामने आ रही है तो इसमें बिल्कुल राहुल गांधी का हाथ है। और अगर इनके कार्यकर्ता हैं तो किसी और का क्या हाथ होगा। हाथ लेके वो खड़े हैं तो हाथ राहुल गांधी का ही होगा। और राहुल गांधी जो अभी आके कह रहे हैं कि भाई साहब गद्दी छोर, वोट चोर, तमाम तरीके के नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मान चुके हैं चोर हैं, इसीलिए तो हमारे बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपको सीरियस ना लेते हो, क्योंकि जिस तरीके से आप गालीबाजी करते हैं, जिस तरीके से आप तू तराक करते हैं, जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता मोदी जी के माता जी को गाली दे देते हैं, ये कहां तक ठीक है। और ऐसे में आप अगर किसी से सवाल पूछिएगा तो वो क्या ही जवाब देगा राहुल गांधी जी। देख लीजिए, राहुल गांधी पूरा एकदम भौकाल बनाए हैं। बिहार में आके वोटर अधिकार यात्रा करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे नेताओं को लेके आ रहे हैं जिसको बिहार पहले से ही पसंद नहीं करता, जो लोग बिहारियों को गाली दे चुके हैं, जो लोग जो है बिहारियों को जाने क्या क्या बोल चुके हैं, जो लोग सनातन धर्म को जाने क्या क्या बोल चुके हैं। मतलब सनातन धर्म को एमके स्टालिन के बेटे ने डेंगू और मलेरिया से जो है वो तुलना किया था और कहा था कोरोना की तरह इसको खत्म करना चाहिए। ये एमके स्टालिन के बेटे ने कहा था। उस एमके स्टालिन को यहां पे बुलाया गया था और उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी थी इसके ऊपर। उसके बाद बिहारियों की अस्मिता को लेके क्या क्या बोला है एमके स्टालिन ने और रेवंत रेड्डी ने, ये भी किसी से नहीं छुपा। उन लोगों को लाया गया। तो ये लोग वही हैं जो सनातन को गाली देते हैं, जो हिंदी भाषी लोगों को गाली देते हैं, जो बिहारियों को गाली देते हैं। तो ज्यादा आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है अगर ये लोग प्रधानमंत्री मोदी तक को गाली दे गए तो, क्योंकि जिस तरीके का सोच अभी दिख रहा है और जिस जैसे जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी यहां पे ले आई है, उससे तो ये प्रतीक हो रहा है कि भाई अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं
तो इसमें कुछ ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि इन लोगों का ऐसा ही माहौल रहा है। कभी सनातन धर्म को गाली देके जो है वो आगे बढ़ जाओ, कभी बिहारियों को गाली दे दो, कभी हिंदी भाषी लोगों को गाली दे दो, ये रहा है। और अब जाके इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं छोड़ा। देखिए, वो आपके जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी है, ये माना जा सकता है, लेकिन राजनीति में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग का कहीं स्थान नहीं है, कहीं कोई दर्जा नहीं है। और ये अगर बेसिक सी बात राहुल गांधी आपको नहीं पता है तो बेकार है इतने दिनों तक राजनीति करना। अगर आपको आके इंड इंड तक गाली दे देना होता है, आपके कार्यकर्ताओं को इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना होता है, आप तू तराक पे उतर आते हैं, क्या फायदा? इतना ज्यादा आपकी पूरा अनुभव है, पूरा घूमे हैं, आप सिर्फ घूमे हैं, कुछ सीखे नहीं हैं। अगर सीखे होते तो ऐसे शब्दों का आप प्रयोग नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी आते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि किसी भी सभ्य समाज में कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खास करके बिहार में, जहां पे हम लोग शब्दों का बड़ा चुनाव जो है वो अलग तरीके से करते हैं, वहां पे आपके आके आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, वो भी चुने हुए प्रधानमंत्री जो चुन के गए हैं। तो आप समझिए किस तरीके का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तू तराक से आपने बात शुरू की थी राहुल गांधी जी, देख लीजिए आपके कार्यकर्ता गालीबाजी पे उतर आए। हालांकि इस वीडियो में फोटोज तो साफ नहीं दिखा कि गाली किसने दिया है, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे हैं। और उसके बाद पूरा बवाल मचा। आपको बता दूं, योगी से लेके अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम लोग जो है इस बात के विरोध में उतर आए। तमाम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कुछ लोगों ने वीडियो बना के डाला कि भाई ये क्या हो रहा है, इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। दिवंगत जो मां है प्रधानमंत्री मोदी के, उनको किस तरीके से गाली दिया जा सकता है। जरा ये सोचने वाली बात है, ये विचार करने वाली बात है, और सबको विचार करना भी चाहिए। इधर राहुल गांधी का पर्दाफाश हो चुका है, एकदम से बौखला जाते हैं जब भी मोदी जी का जिक्र होता है। अब बौखलाना लाजमी भी है, तमाम कोशिश के बाद भी अगर आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, पार्टी जो है एकदम से डूबती जा रही है, तो बौखला जाना आखिरी लाजमी है। और वही बौखलाहट अब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दिया गया है, उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।